तो आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। आप चैनल पे अभी भी आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही और लोगों को भी जोड़िए। और जो लोग पहले से ही चैनल पे जुड़े हैं लेकिन कुछ ऐसे भी बंधुवर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो तो देखते हैं, वे भी सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी वाला ऑप्शन अवश्य बजाएँ, है ना। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियो का मिलता जाएगा। मित्रों, मैं आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम का जितना भी प्रयास था, हम लोगों ने अपना पूर्ण प्रयास किया और वहाँ पे टीम रुकी रही और टीम ने बहुत ही परिश्रम से सारा कुछ एविडेंस प्रस्तुत किया और साथ ही साथ बीएड वालों की संख्या बल को भी दिखाया। अब आप लोगों ने तो हमको तो जाने लायक ही नहीं छोड़ा था, क्यों आप अभी तक हांफते रहे पूरी तरीके से, संख्या बल आप बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। नथिंग, पूरा मतलब प्रयास केवल हमारी ओर से ही है ना। जैसे वो होता नहीं है अरेंज मैरिज में, मान लो लड़की किसी और से प्यार करती रहती है ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी और के साथ करा दी जाती है तो उसके साथ वो खुश नहीं रहती, निभाती है, समझ रहे हैं ना, मजबूरी में निभाती है। तो वैसा ही कुछ है यहाँ। तो हम बहुत आपके लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं हो। अब क्या किया जाए, अपनी ओर से हमने तो सार्थक प्रयास किया और हमेशा प्रयास करते रहेंगे, लेकिन आपकी ओर से भी तो प्रयास होना चाहिए, आपकी ओर से प्रयास होना चाहिए। पता लगा हम बहुत प्रयास कर लें, आप प्रयास ना करें, तो इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। प्रयास आपकी ओर से भी सफलतापूर्वक होना चाहिए ताकि आपको के लिए संघर्ष करने का हमारे मन में भी इच्छा हमेशा जागृत होती रहे। तो मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि कल एनसीटीई के अधिकारियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अनुपालन कर रहे हैं। उन्होंने दोबारा बुलाया था। दोबारा बुलाने के साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरीके से समझा, सुना और ये भी कहा कि इस दिशा में चूँकि 5 वर्षों तक बीएड सम्मिलित रहा, यही आपके लिए प्लस पॉइंट रह गया। जान लीजिए 5 वर्ष तक अगर आप शामिल नहीं होते, जैसे आप सम्मिलित हुए वैसे आपको बाहर कर दिया गया होता, तो ऐसी स्थिति में फिर आप किसी भी प्रकार से जान लीजिए आगे नहीं बढ़ पाते, आपको सम्मिलित नहीं किया जाता। लेकिन 5 वर्ष तक चूँकि आप शामिल रहे, जब 5 वर्ष तक वैलिड रहे, कोर्ट से यही आदेश आएगा आने वाले समय में, यही देखिएगा, है ना, कि जब 5 वर्ष तक ये एलिजिबल थे तो कोर्ट को कहीं भी गलती नहीं लगी और 5 वर्ष के बाद ही ये गलती कहाँ से उन्होंने समझ में आई जो उनको बाहर कर दिया गया। तो निश्चित रूप से इसका एक अस्थायी समाधान, एक समझ लीजिए कि अस्थायी समाधान हो गया और समस्याओं का निस्तारण भी हो गया, समझ रहे हैं। परीक्षाओं की तैयारी भी आप लोग शुरू कर दीजिए। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हर हाल में नवंबर माह में संपादित हो जाएंगे, दिसंबर तक आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। अधिकतम ये अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि इन अधिकारियों को 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, तो एक्स्ट्रा टाइम ये लेंगे, मान के चलिए कि जनवरी तक फिर भी फाइनल हो जाएगा। तो तैयारी आप लोग करिए। और अब नए आयोग की कंप्लीट होने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है, तो इस पर भी कुछ बढ़िया होने वाला है। आप बने रहें हमारे साथ दोस्तों। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिल रहा है। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। तो ये अगर चाहें तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप लोगों को इस दिशा में सबसे सटीक खबर, चाहे टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हो, प्राइमरी से रिलेटेड हो, प्राथमिक की भर्तियों के लिए बीटीसी वाले बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का साफ कहना है कि अभी वैकेंसी नहीं दी जाएगी। अभी हम लोग बीएड को सम्मिलित करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। बीटीसी वाले बहुत बुरा मानते हैं, वो तो आप देखते हैं। हम चाहें तो बीटीसी वालों को भी इस पे जोड़ सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमारे पे बीटीसी वाले भी आते ही रहते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो बीएड बीटीसी दोनों हैं, जुड़े हुए हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, पहली बात बताएं। जिसका जो वाजिब हक है वो मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
और देखा जाए तो बीएड ने बड़ी सेवा की है प्राइमरी को निखारने में, संवारने में, सजाने में बहुत योगदान दिया है। और यही कारण है कि आज के समय में बीएड के योगदान को गवर्नमेंट भी नहीं भुला पा रही है कि जिस समय बीटीसी अवेलेबल नहीं था, उपलब्ध नहीं थे उसके अभ्यर्थी, उस समय बीएड वालों ने पूरी तरीके से, अब भाई सबसे बड़ा तर्क तो यही देखिए, कोर्ट में यही सारी चीज़ें रखी जानी है कि 5 वर्ष तक, पहली बात जब संशोधन किया 5 वर्ष तक ये वैलिड रहे। 5 वर्ष के वैलिड होने के बाद इनको बाहर किया गया। इसके पहले भी ये वैलिड रह चुके हैं, 2011 में भी वैलिड थे और 2011 की भर्ती जो आई थी उसमें वैलिड थे। इसके अलावा इधर आ जाइए तो उसमें वैलिड थे, विशिष्ट बीटीसी में भी वैलिड थे। एक ही समय में एक व्यक्ति योग्य और अयोग्य कैसे हो सकता है, जब वहाँ पे एनसीटीई के द्वारा दिए गए नियम का हवाला देते हुए वो योग्य थे। यहाँ तक कि टीटी के मेरिट के आधार पर बीएड वालों की सीधी नियुक्ति हुई थी, तो यहाँ पे बीएड को अयोग्य कैसे ठहराया गया। ये सारे तर्क हैं और कुछ ऐसे भी तर्क हैं जो नियमों का हवाला दे करके जो अटॉर्नी जनरल हैं, मुख्य महाधिवक्ता जी इस बात को पूरा रखेंगे तो उस दिन मुलाकात के बाद में ये बातें स्पष्ट हुई थी, कल और स्पष्ट हो गई। इस पे एनसीटी पहले पैरवी करने जा रही है ताकि हर हाल में 15 तारीख तक कोर्ट की पैरवी वाला मामला क्लियर हो जाए और अर्जेंसी में इसको लगा रहे हैं ताकि